लालू यादव का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक है। बिहार की राजनीति में 1990 में आए लालू। हर स्तर पर जो भी फैसले करते उन फैसलों का बड़ा असर होता। लालू यादव संकट में घिरे थे। एक अन्य मार्ग में लालू यादव पहले से ही जवाबी चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। रात 10 बजे के आसपास लालू यादव अपने सजग समर्थकों को भूतल के प्रतीक्षा कक्ष में छोड़कर अपने निजी कक्ष में जाने के लिए जंगले वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। वे अभी भी निराश और गंभीर लग रहे थे। जब तक वे अपने शयन कक्ष में पहुंचे, उन्होंने निर्णय ले लिया था अब सत्ता में बने रहने का एक ही तरीका था और उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना था। तुमको कल सीएम का ओथ लेना है, उन्होंने अपनी पत्नी के सामने घोषणा की। तैयारी शुरू करो। पहले से तो राबड़ी देवी अब फूट फूट कर रोने लगी और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन लालू यादव इस बात से परेशान नहीं हुए। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अंत में वो उनके आदेश का पालन अवश्य करेंगी। वो अपने बिस्तर तक पहुंचे, कॉर्डलेस फोन उठाया और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का नंबर मिलाया। संयुक्त मोर्चा सरकार के उनके मित्रों ने उन्हें जमानत पर बाहर निकालने से इनकार कर दिया था। अब वो दूसरी दिशा में समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कांग्रेस राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेगी? लालू यादव पहले ही कांग्रेस नेता को संकेत दे चुके थे कि यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उन्हें केसरी पूरी तरीके से इस विचार के विरुद्ध नहीं लगे थे। कांग्रेस अध्यक्ष बिहार में अपनी पार्टी के भविष्य को बढ़ावा देने के बहुत इच्छुक नहीं थे, न ही वो राज्य को भाजपा के हवाले करना चाहते थे। लेकिन लालू यादव खुद को आश्वस्त करना चाहते थे। केसरी घर पर नहीं थे और देर रात जब उन्होंने लालू यादव को फोन किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने राधा नंदन झा नाम के उस व्यक्ति के माध्यम से उनके लिए संदेश भेजा जिन्हें लोग लालू यादव का राजगुरु कहते थे। लालू यादव राधा नंदन झा संबंध लालू के करीबी के कई रहस्यमय द्विभाजनों में से एक था। लालू जब भी किसी संकट में होते भागकर झा के पास जाते। सर, मैं फंस गया हूँ, रास्ता दिखाइए ना। उन्हें यूं ही झा को उसी सड़क पर सरकारी बंगला नहीं दे दिया था जहां उनका खुद का आवास था। झा उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लालू यादव को भी उन पर भरोसा होने लगा था। सन 1996 में जब चारा घोटाले का खुलासा हुआ ही था, तब झा ही थे जिन्होंने लालू यादव से कहा था कि खुलासे से जनता का ध्यान हटाने का एकमात्र तरीका यह था कि वो अलग झारखंड देने के अपने वायदे से पीछे हट जाएं और बिहार की एकता के चैंपियन बन जाएं। यह उपाय सफल भी रहा, कम से कम शुरुआत में। इसके कारण विपक्ष में कुछ नए विभाजन हो गए और लालू यादव को कुछ नए मित्र मिल गए। बहुत बाद में जब फरवरी 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू सीटों की संख्या को लेकर परेशान हो रहे थे, तब भी झा ने ही कुशलतापूर्वक कुछ जोड़ तोड़ किए थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर लालू के लॉबी समूह का नेतृत्व किया था, राबड़ी देवी सरकार के लिए समर्थन एकत्र किया, आकर्षक मंत्री पदों के बदले में जिनकी पेशकश करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। वे झा ही थे जिन्होंने जून 1997 की उस संकटग्रस्त रात को उनसे इस बात की पुष्टि की थी कि सीताराम केसरी की कांग्रेस राबड़ी देवी का साथ देगी। जाहिर है कि वह खड़े होकर सार्वजनिक रूप से एक कदम की सराहना नहीं करेंगे, नैतिकता और सिद्धांत के नाम पर विरोध भी प्रकट नहीं करेंगे। लालू यादव ने जो निर्णय लिया था उसमें नैतिकता या सिद्धांत के मुद्दे के लिए कोई जगह नहीं थी या सोचने की कोई गुंजाइश नहीं कि उनकी पत्नी उस जिम्मेदारी को उठाने लायक थी या नहीं। ना ही यह विचार करने की कि उनके शासन में राज्य का क्या हाल हो सकता था। वह एक कठोर राजनीतिक निर्णय था जिसके पीछे एक विचार था, सत्ता में अस्तित्व बनाए रखना। बहुत बाद में जब वो लालू यादव से पूछा गया, आपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेहरू गांधी परिवार का विरोध करने के बाद क्या
उन्होंने स्वयं की वंशवाद का सहारा नहीं लिया तो वो हंसने लगे। कैसा वंशवाद? उन्होंने पूछा। मैं राजनीति में शक्ति अर्जित करने के लिए आया हूँ और मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं त्याग दूंगा क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर मैंने क्या गलती कर दी? क्या मैं अपनी सत्ता अपने राजनीतिक विरोधियों के हाथों में सौंप देता? जब लालू यादव अपने साथियों के साथ सीढ़ियां उतरने लगे तो अनवर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। आगे एक व्यस्त और मुश्किल दिन था। उन्हें कुछ देर की नींद तो ले ही लेनी चाहिए थी। मैं सुन्न हो गया था और कांप रहा था, लेकिन साहब ने मुझे चेतावनी दी। वो पहली बार जेल नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा, और वो वापस आ जाएंगे। तुम लोग रोने लगोगे तो काम कैसे चलेगा जी? तुम ही लोगों को तो सब चलाना है। अहमद लालू यादव के प्रति इतने वफादार थे कि कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके नेता जेल जाने को लेकर चिंतित थे। लालू यादव ऊपर से बहादुरी अवश्य दिखा रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे जेल जाने को लेकर घबराए, बल्कि डरे हुए भी थे। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले उन्होंने राज्य के सतर्कता विभाग के महानिदेशक डीपी ओझा को बुलाया था, एक अधिकारी जो उनके मित्र भी थे। लालू यादव ने उनसे पूछा था कि क्या सीबीआई उन्हें सच में जेल भेज सकती है? ओझा ने कहा हाँ। सवाल फिर था, कितने समय के लिए? शायद 6 महीने के लिए। लालू फिर कहते हैं, ओह, क्या वे लोग समय बढ़ा सकते हैं? क्या मैं ज़मानत पर बाहर आ पाऊंगा या वो लोग मुझे अंदर ही रखेंगे? 6 महीने तो ठीक है, उससे शायद मुझे जनता की थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो? बातचीत वहीं समाप्त हो गई थी। ओझा ने उनसे जानने की इजाज़त मांग ली। वापस लौटते समय वो सोच रहे थे, वो अभी अभी एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर आए थे जो कानून के आगे आत्मसमर्पण करने को तो तैयार था, लेकिन सत्ता छोड़ने को नहीं। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।